हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, आज हम लोग वैदिक सभ्यता की चर्चा करेंगे, जो कि इतिहास का एक टॉपिक है और आपके हर एक एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एनडीए के एस्पिरेंट हैं तो उसमें भी जीएस बहुत अच्छे लेवल से पूछी जाती है, तो आप इसको ज़रूर विजिट कीजिए और अपने नोटबुक में इन पॉइंटों को नोट ज़रूर कर लीजिए। इसके पहले हम लोगों ने सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन कवर किए थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखते हैं इसमें जैसे पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। लिखा है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत काल किसे माना जाता है। यानी पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है, तो वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये समझिए हर एक एग्जाम में आपके काम आने वाले हैं। देखते हैं दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। यानी जो उत्तर वैदिक संस्कृत का काल हो वो किसे माना जाता है, तो वो है आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तीसरा नंबर लिखा हुआ है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। यानी जो आर्य शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए चौथा लिखा हुआ है किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। यानी वो कौन सी फसल है जिसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो वो था तंबाकू। किसका ज्ञान नहीं था? तंबाकू का। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, देखते हैं। लिखा हुआ उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। यानी जो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी थे और जो ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से उस समय जाना जाता था, तो उनको जाना जाता था श्रमण के नाम से। किससे जाना जाता था? श्रमण के। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। यानी जो वैदिक गणित है उसका महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो उसका महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। उसका क्या है? शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला लिखा हुआ है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई। यानी वो कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई, तो वो है आपका ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला लिखा है वेदों की संख्या कितनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी, तो वेदों की संख्या आपकी 4 है। आप सभी लोग जानते हो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, जिसमें सबसे पुराना आपका ऋग्वेद है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है भारत के राजच में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। यानी जो सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो वो लिया गया आपका मुंडक उपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यानी जो ऋग वैदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। क्या था? पशुपालन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। यानी जो भारतीय संगीत है उसका आदि ग्रंथ कौन सा? वो है आपका सामवेद। तो यहाँ तक इतने पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब देखिए हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। लिखा हुआ प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। यानी कौन से दर्शन के कौन प्रवर्तक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आपके बना भी है। देखिए जैसे पहला लिखा हुआ है, दर्शन में ध्यान देना, लिखा हुआ है सांग, तो इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं आपके कपिल। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है न्याय। यानी न्याय के प्रवर्तक कौन है? तो उसके प्रवर्तक हैं आपके गौतम। कौन है? गौतम। तीसरा लिखा हुआ है चारवाक। चारवाक के प्रवर्तक कौन है? तो वे चारवाक ही हैं। अगला पॉइंट दिया गया है दर्शन में योग। योग के प्रवर्तक कौन है? तो वो है आपके पतंजलि। योग के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है पूर्व मीमांसा। यानी इसके प्रवर्तक कौन है? पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी। कौन है? जैमिनी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हैं आपके बादरायण। कौन है? बादरायण। अगला लिखा है वैशेषिक। वैशेषिक के प्रवर्तक कौन है? तो वैशेषिक के प्रवर्तक हैं कणाद। कौन है? कणाद। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने नोटबुक में लिखिए। हम लोग ये बार बार ये बात बोल रहे हैं क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है प्रथम विधि निर्माता कौन है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता है आपके मनु। कौन है? मनु। तो यहाँ तक हम लोग इतने पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखते लिखा कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। यानी जो कृष्ण भक्ति का है वो प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन? तो वो है श्रीमद् भगवद गीता। सभी लोग जानते हो, आसान क्वेश्चन था। अगला लिखा है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। यानी जो ऋग्वेद है उसमें संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो उसका है गोधन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। यानी ऋग्वेद का वो कौन सा मंडल है जिसमें शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? वो है 10वां। अगला पॉइंट लिखा हुआ है वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं। यानी जो वेदों की ऋचाओं को
पढ़ते हुए ऋषि को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं होत्र। अगला लिखा है ऋग्वेद का संबंध किससे है, जो ऋग्वेद है आपको उसका संबंध किससे, ईश्वर महिमा से। किससे है, ईश्वर महिमा से। अगला लिखा है ऋग्वेद में कुल मंडल हैं, यानी ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में मंडल हैं 10। अगला लिखा है ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ कितनी है, तो ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या 1028 कितनी है, 1028। हर एक पॉइंट आप जरूर अच्छे से तैयार कीजिए। अगला लिखा है ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ हैं, यानी ऋग्वेद जो है आपको उसमें कुल ऋचाएँ कितनी हैं, तो 10,580। अगला लिखा हुआ ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं, तो ऋग्वेद में जो इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं वो हैं आपकी 250। अगला लिखा हुआ है ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ हैं, यानी जो ऋग्वेद है उसमें अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ वो हैं 200। तो ये इतने पॉइंट आप अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला लिखा हुआ है सबसे पुराना वेद कौन सा, अभी हमने बताया था आपको ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड PCS प्री 2010 में आया था, फिर उत्तराखंड UDA LDA प्री में 2007 में आया था, फिर UPSC प्री 1995 में। आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट। आगे कुछ विशेष जानकारी दी गई। ज्ञान में वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। अभी हमने आपको बताया था इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। अगला लिखा हुआ त्रयी नाम है, यानी त्रयी जो है वो किसका नाम, वो 3 वेदों का नाम है। त्रयी का मतलब क्या होता है, 3 वेदों को। अगला पॉइंट देखिए, कुछ और ज्ञान की चीज़ें दी गई हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। फिर लिखा किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, यानी जो वर्ण शब्द है ये सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है, तो वो मिलता है आपका ऋग्वेद में। और सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद है, या प्राचीन वेद भी ऋग्वेद है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला लिखा हुआ है, लिखा है भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, जो भारत है उसका सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वो है आपका वेद। अगला लिखा है अथर्व का अर्थ क्या है, जो अथर्व है उसका अर्थ क्या होता है, अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। क्या होता है, पवित्र जादू। फिर लिखा है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, यानी जो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो वो है आपके जैमिनी। कौन है, जैमिनी। लिखा है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, जो सबसे प्राचीन पुराण है वो कौन सा, वो है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो वो है आपका सत्यपथ ब्राह्मण। कौन सा है, सत्यपथ ब्राह्मण। अगला लिखा हुआ वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः, क्या लिखा हुआ, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता, तो किसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका ऋग्वेद में। कहाँ पाया जाता है, ऋग्वेद में। अगला लिखा है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, जो गोपाल ब्राह्मण वो किससे संबंधित है, वो अथर्ववेद से संबंधित। किससे संबंधित है, अथर्ववेद से। अगला लिखा उपनिषदों का मुख्यालय मुख्य विषय है, यानी जो उपनिषद है उनका मुख्य विषय क्या, उनका मुख्य विषय है दर्शन। क्या है, दर्शन। अगला लिखा हुआ है नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, तो वो मिलता है कठोपनिषद में। किसमें मिलता है, कठोपनिषद में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे। अगला पॉइंट दिया गया है पुराणों की संख्या। क्या लिखा, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18। ठीक, सब लोग जानते हो 18 पुराण है। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था, यानी जो वैदिक धर्म था उसका मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था, वो प्रकृति की। अगला लिखा किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था, तो वो इंद्र के लिए, यानी जो पुरंदर शब्द है ऋग्वेद में वो इंद्र के लिए प्रयुक्त किया गया था। अगला लिखा शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, यानी जो शुल्ब सूत्र है वो किस विषय से संबंधित पुस्तक है, वो है आपकी ज्यामिति से। किससे, ज्यामिति से। अगला लिखा असतो मा सदगम है कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया आपका ऋग्वेद से। किससे लिया गया, ऋग्वेद से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे क्या लिखे हुए हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, यानी कहाँ बसे थे, तो वो बसे थे आपके पंजाब में। कहाँ बसे थे, पंजाब में। फिर लिखा ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो वो है आपका 9वां मंडल। कौन सा मंडल है, वो है आपका 9वां मंडल जो पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दास राज युद्ध जिसको कहते हैं, किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो वो लड़ा गया था पुरुषली। कहाँ लड़ा गया था, पुरुषली। अगला लिखा धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी है, 1/6। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, तो वो जुड़ा है आपका ब्राह्मण युग से। किस युग से जुड़ा है, ब्राह्मण से। और अगला देखिए लिखा हुआ है प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो वो है आपकी सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे, यानी जो उपनिषद काल के राजा थे अश्वपति वो कहाँ के शासक थे, वो थे केकय के। कहाँ के थे, ठीक है। अगला पॉइंट लिखा हुआ आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है कठोपनिषद में। किसमें प्राप्त होता है, कठोपनिषद में। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वैदिक नदी कुभा, यानी जिसको काबुल भी कह सकते हैं, का नाम स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो उसका अफगानिस्तान में। कहाँ स्थान निर्धारित होना चाहिए,
अफगानिस्तान में। अगला पॉइंट लिखा हुआ कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो वो है सांख्य दर्शन। क्या है? सांख्य दर्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं तो वो है आपके अंतरंजी खेड़ा। क्या मिले हैं? अंतरंजी खेड़ा। इन पॉइंटों को आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करती जाइए। हर एक लेक्चर में हम ये बात ज़रूर बोलते हैं ताकि आपका कोई भी जब एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, हिस्ट्री सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर पे ज्योग्राफी। तभी आपने देखा होगा इस चैनल पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री और ज्योग्राफी की प्रैक्टिस करवाई जाती है। बाकी जीएस में आपकी जनरल साइंस में फ़िज़िक्स की भी प्रैक्टिस, यानी कहने का मतलब जीके जीएस नाम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हर एक की चर्चा करते, तो आप अपने नोटबुक में लिखिए ज़रूर, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है या वो पॉइंट है जो बार बार आपके एसएससी के एग्ज़ाम में या रेलवे के एग्ज़ाम में, जैसे रेलवे ग्रुप डी हो गया, ठीक है ना, उसका भी एग्ज़ाम आप लोगों को देना है अभी, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। यानी जो अछूत की अवधारणा तो किस काल में स्पष्ट रूप से उदित हुई, तो वो धर्मशास्त्र के काल में। कब उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। अगला पॉइंट लिखा हुआ है गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है, तो वो मिलता है आपका ऋग्वेद में। किस में मिलता है? ऋग्वेद में। अगला लिखा हुआ न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, यानी न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था, तो वो गौतम ने। किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। अगला लिखा प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, यानी जो प्राचीन भारत उसमें निष्क से जाने जाते थे वो थे आपके स्वर्ण आभूषण। कौन जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा है योग दर्शन के प्रतिपादक, यानी योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, वो है आपके पतंजलि। नेक्स्ट पॉइंट उपनिषद पुस्तकें हैं, यानी जो उपनिषद हैं वो पुस्तकें हैं दर्शन पर। किस पर पुस्तकें हैं? वो सब दर्शन पर। अगला पॉइंट लिखा है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो वो था प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगला लिखा है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो वो आपकी चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। लिखा है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का यजुर्वेद से पता चलता है। किससे पता चलता है? यजुर्वेद से। अगला लिखा हुआ वैदिक युगीन सभा क्या थी, यानी जो वैदिक युगीन सभा थी वो क्या थी, वो थे मंत्री परिषद। क्या थी? मंत्री परिषद। अगला पॉइंट लिखा हुआ वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो वो थी आपकी गणतंत्र। कौन सी थी? गणतंत्र। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, जो सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा, वो है आपका ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। अगला कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा, यानी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन है, वो है आपकी सांख्य। अगला लिखा हुआ सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई, तो ये वैदिक युग में हुई। कब हुई? वैदिक युग में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, वो थी आपकी लुहार, यानी लुहार गिरी भी बोल सकते हो आप। कह रहे वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, वो है आपकी लुहार। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, यानी जो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी है उसके रचनाकार कौन है, और उसके हैं पाणिनि। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपके एसएससी के एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में ये पॉइंट आ चुका है। ठीक, जहां हम वेरी इंपॉर्टेंट बोलते हैं आप जब नोटबुक में लिखते हो वहीं स्टार बना लिया करो, किसी अलग कलर से या हाईलाइट कर लिया करो जो ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो आपकी मनु स्मृति, यानी सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है, मनु स्मृति। अगला लिखा हुआ है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो आदि काव्य की जो संज्ञा है वो रामायण को दी जाती है। अगला लिखा प्राचीनतम पुराण है, यानी जो प्राचीनतम पुराण है वो मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, वो है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, वो है मनु स्मृति। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके बार एग्जाम में आते हैं। अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, यानी जो ऋग्वेद है उसमें सबसे पवित्र नदी किसे माना गया, वो सरस्वती को। किसे माना गया, सरस्वती को। अगला लिखा हुआ वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, यानी वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी, वो थी काल कुटुंब। क्या थी, काल कुटुंब। अगला लिखा हुआ ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, यानी ऋग्वैदिक युग की जो प्राचीनतम संस्था थी वो कौन सी थी, वो थी विदत। वो कौन सी थी, विदत। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अगला
क्या लिखा हुआ है, लिखा है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, यानी जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनमें सबसे प्राचीन कौन है, वो है शतपथ ब्राह्मण। कौन है, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, यानी जो गोत्र व्यवस्था है वो उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में है। अगला लिखा हुआ मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है समाज व्यवस्था से, जो मनुस्मृति है वो किससे संबंधित है, समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो वो की थी विश्वामित्र ने। जो गायत्री मंत्र होता है आपका, उसकी रचना किसने की थी, विश्वामित्र। अगला लिखा है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित, जो अवेस्ता है आपकी वो ईरान से, किससे संबंधित है, ईरान से। अगला लिखा हुआ है किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, यानी वो किसका संकलन है जो ऋग्वेद पर आधारित है, वो है सामवेद का। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अगला पॉइंट लिखा है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन, यानी वो कौन सा वेद, वो है आपका अथर्ववेद। यानी अथर्ववेद में जादू टोना और माया इस सब चीज़ों के बारे में विशेष से चर्चा दी गई। अगला लिखा आर्य शब्द इंगित करता है, यानी जो आर्य शब्द है किसको इंगित करता है, वो नरजाति समूह को, किसको इंगित करता है, नरजात समूह को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका ऋग्वेद में। किस में पाया जाता है, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद क्या है, सबसे पुराना वेद। ठीक, हर एक पॉइंट कवर करते हुए चलिए। अगला लिखा ऋग्वेद में अघन्न यानी वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो किया गया था गाय के लिए। किसके लिए किया गया था, गाय के लिए। अगला लिखा हुआ है ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो वह है आपका कुभा या क्रम, कुभा और क्रम। अगला लिखा आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, तो वो लिया था बीजी तिलक ने। किसने लिया था, बीजी तिलक ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ अथर्व का अर्थ है, अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। देखो नाम का ही क्या मतलब है, अथर्व का अर्थ ही होता है पवित्र जादू। जो जादू टोना वशीकरण इस टाइप की चीज़ें किसमें दी गई हैं आपको, वो दी गई हैं आपको अथर्व वेद में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, यानी कौन सा वो वेद है जो अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, वो है आपका यजुर्वेद। कौन सा है, यजुर्वेद। नेक्स्ट पॉइंट देखिए उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वाधिक स्थान प्राप्त था, यानी जो उत्तर वैदिक काल था किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, वो था प्रजापति को। किसको, प्रजापति को। अगला लिखा संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है, यानी जो आपके संस्कार होते कितने होते, 16 संस्कार। सब लोग आप जानते हो 16 संस्कार होते हैं। अगला लिखा हुआ है कर्म का सिद्धांत संबंधित है, जो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, मीमांसा से। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन कवर कर लिए और ये क्वेश्चन आपके किसके थे, वैदिक सभ्यता के। ठीक, इसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हर एक टॉपिक वाइज हर एक क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके एसएससी के और रेलवे के एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी रेलवे का आने वाला एग्जाम अच्छे से अच्छा हो सके और आने वाले एसएससी के सभी एग्जाम में आपके लिए यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।